नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ऐसे बदलाव के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी गंभीरता से आने वाले समय में लाखों लोग नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों को महसूस हो सकता है। क्योंकि यह बदलाव सीधे आपकी पहचान, आपके डॉक्यूमेंट्स और सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका नाम 1987 से पहले हुआ है। यानी अगर आपकी उम्र आज 30, 40, 50 साल है या उससे अधिक है तो इस जानकारी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा संभव है कि आप किसी सरकारी कार्यालय, बैंक, योजना या किसी ज़रूरी प्रक्रिया के लिए खड़े हों और आपसे ऐसा प्रमाण माँगा जाए जो उस दौर में बना ही नहीं था। इसलिए इस बात को हल्के में लेने की आवश्यकता ना करें और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार आदमी को परेशान में डाल सकती है। और हाँ, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जौनपुरिया जी के चैनल पर आए हैं तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी स्पष्ट खबरें मिलती रहती हैं। आपके पास अपने जन्म और पहचान से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं, इसमें हमें यह समझने की मदद मिलेगी कि कितने लोग इस स्थिति से जूझ रहे हैं। अगर आप सीधे मुद्दे पर आए तो हाल ही में सामने आई नई अपडेट ने 1987 से पहले जन्मे करोड़ों नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि सच्चाई यह है कि पुराने समय में खासकर गांव और कस्बों में अधिकतर बच्चों का जन्म घर पर ही हुआ करता था। उस दौर में अस्पतालों की संख्या बहुत कम थी, सरकारी रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था मजबूत नहीं थी और लोगों को यह एहसास ही नहीं था कि जन्म प्रमाण पत्र जैसा डॉक्यूमेंट्स भविष्य में इतना ज़रूरी बन जाएगा। लेकिन समय के साथ हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और आज वही डॉक्यूमेंट्स आपकी पहचान की सबसे बड़ी कुंजी बनते जा रहे हैं। सरकार ने देश के कई राज्यों में एक विशेष अभियान की शुरुआत की, जिसे सैंपल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कहा जा रहा है। और इसके तहत मतदाता सूची से लेकर पहचान से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स की बहुत ही बारीकी से जांच की जा रही है। यही कारण है कि यह प्रक्रिया अब असामान्य नहीं रह गई, बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगी को आधे प्रभावित करने के लिए लगी है। बिहार इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां हाल के दिनों में बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और इसी वजह से 1987 से पहले जन्मे नागरिकों के लिए यह जानकारी और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि इस उम्र तक पहुंचने के बाद अधिकतर लोगों के पास अपने पुराने कागजात या तो मिलते नहीं हैं या फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं रखे होते हैं, बाद में मिलते हैं। उन लोगों को मामले जिनके जन्म घर पर हुआ है, उस समय माता पिता ने जन्म प्रमाण पत्र बनवानो बनवाने की जरूरी नहीं समझा। ऊपर से सालों के दौरान कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स खो गए, खराब हो गए या कहीं दबे रह गए और अब हालात ऐसे बन रहे हैं। अगर किसी सरकारी योजना, वोटर लिस्ट या फिर किसी अन्य प्रकार प्रक्रिया में आपसे अचानक जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए, तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर दिखाया क्या जाए। यही डर है और अनिश्चितता आज लाखों लोगों के मन में घर कर चुकी है। लेकिन यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि घबराने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका समाधान भी मौजूद है। अगर आपके पास जन्म से जुड़ा मुख्य डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो भी कानून में ऐसी कोई वैकल्पिक प्रमाणों का प्रावधान है, जिनके आधार पर आप कागजात तैयार कर सकते हैं और अपनी पहचान को साबित कर सकते हैं। साथ ही यह जानना भी ज़रूरी है कि यह सबसे अचानक क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह साफ है कि पूरे देश में पहचान और नागरिकता से जुड़ा रिकॉर्ड की सबसे बड़े पैमाने पर छानबीन शुरू हो चुकी है और कई राज्यों में वोटर लिस्ट के नाम पर व्यापक स्तर पर नाम काटे जा रहे हैं, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में डॉक्यूमेंट्स की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह सही है, अपडेटेड हैं और किसी भी तरह की त्रुटि से मुक्त है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कागजात अधूरे हैं, पुराने हैं या उनमें किसी तरह की गड़बड़ी है, तो यह मानकर चलिए कि आपका नाम भी जांच की प्रक्रिया से प्रभावित हो सकता है। इसलिए अभी से कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की। यह ध्यान रखें कि आपकी फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो,
क्योंकि कई सरकारी कार्यालय पुराने फ़ोटो को स्वीकार ही नहीं करते और यहीं पर लोगों की फ़ाइल अटक जाती है। इसके बाद आपकी पढ़ाई से जुड़े प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या कोई और कोर्स किया हो, आपकी मार्कशीट आज आपकी उम्र और पहचान का मजबूत सबूत बन सकती है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और ख़ासकर तब जब अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं, क्योंकि कोई सरकारी प्रक्रिया में यह डॉक्यूमेंट्स अहम माना जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आप लोग वहाँ पर फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।